नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और कोरोना संबंधित सभी सावधानियों का पालन कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की वर्कशीट की तरफ। आज दिन है वीरवार और तारीख है 25 फरवरी 2021। ये वर्कशीट आपकी हिंदी की वर्कशीट है जिसका नंबर है 178। ये वर्कशीट ली गई है पाठ मुफ्त ही मुफ्त से। ये एक पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है जिसमें हम पूरे पाठ में जो कुछ भी हमने सीखा है उसकी रिवीजन करने वाले हैं। बच्चों, हमने पाठ मुफ्त ही मुफ्त में भीखू भाई की कहानी पढ़ी। आइए देखते हैं आपको कहानी कितनी याद है। प्रश्न 1 का पहला भाग, नीचे दर्शाए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। कहानी के अनुसार इन चित्रों का सही क्रम पहचानिए और उनकी क्रम संख्या दी गई खाली जगह में लिखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 चित्र हैं। पहले चित्र में भीखू भाई लटके हुए हैं पेड़ से, दूसरे चित्र में 3 लोग पेड़ से लटके हुए हैं और आखिरी चित्र में एक बाजार का सा दृश्य दिखाई दे रहा है। तो आपको बताना है कहानी में सीक्वेंस के हिसाब से पहले कौन सी घटना हुई, उसे देना है नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3। पहले प्रश्न का दूसरा भाग, अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए और अपने परिवार के सदस्यों को पढ़कर सुनाइए। तो आपको करना यह है कि इस कहानी को आपको अपने शब्दों में लिखना है। जो भी आपको इस कहानी में अब तक याद है उसे आप लाइन सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों को शब्द जाल में से ढूंढिए व खाली स्थानों में लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक शब्द जाल दिया गया है जिसमें लाल और पीले और संतरी रंग में कुछ शब्द छुपे हुए हैं। आपको वो शब्द ढूंढने हैं जो कि सामने दिए गए शब्दों के विलोम शब्द हैं, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। जैसे मुश्किल का उल्टा है आसान, तो आपने देख लिया यहाँ पर लाल रंग से आसान दिखाया हुआ है। दुखी का उल्टा है सुखी, सुखी भी इन्होंने लाल रंग से दिखाया हुआ है। तो अब है बेचना, बेचना का उल्टा क्या है, खरीदना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो शब्द लिखा होगा, उसे आपको कलर करना है। आप जब कॉपी में ये करेंगे तो आप इस पूरे शब्द जाल को कॉपी में बनाएंगे और बनाने के बाद उसमें सर्कल करेंगे या फिर कलर कर देंगे उस शब्द वाले हिस्से को पेंसिल से। अगला है समझदार, फिर है पसंद, संभव और बड़ा। मैं आपको इसके आंसर्स नहीं बता रही हूँ, आंसर आप अपने आप ढूंढेंगे शब्द जाल की मदद से। समझदार का उल्टा आपको पता होगा, पसंद कोई चीज़ जो आपको पसंद है उसका उल्टा ढूंढ सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 3, कोष्ठक में लिखे क्रिया शब्दों का भविष्यकाल रूप लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो आपको यहाँ पर कोष्ठक में क्रिया शब्द दिए गए हैं, आपको इसका इस्तेमाल करना है और वाक्य को भविष्यकाल वाला वाक्य बनाना है। भीखू भाई कल मंडी जाना से क्या बनाओगे आप, जाएंगे। भीखू भाई कल मंडी जाएंगे, क्योंकि भविष्य की बात कर रहे हैं। दूसरा, सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा लिखा हुआ है, आपको इसको भविष्यकाल में बदलना है। तो अगर अभी बैठा है तो भविष्य में क्या होगा, बैठेगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में आए रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर इन वाक्यों को दोबारा लिखिए तथा इन्हें बोलकर पढ़िए। तो आपको करना ये है कि आपको वाक्य दिया गया है जिसमें एक शब्द को अंडरलाइन किया गया है, इसमें आपको उस शब्द का लिंग बदलना है। हमें अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। अब माता की जगह आपको लिंग बदल कर क्या लिखना है, पिता। तो वाक्य पूरा दोबारा लिखा जाएगा, हमें अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। इसी तरह से वहाँ एक गाय खड़ी है, तो गाय का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा, बैल। तो आपको पूरा वाक्य बैल के हिसाब से बदलना है। क्या आप ये लिखेंगे वहाँ एक बैल खड़ी है या वहाँ एक बैल खड़ा है। तो वाक्य में जब आप लिंग बदलेंगे तो उसकी क्रिया में का भी लिंग आपस में बदल दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में आए मुहावरों को रेखांकित कीजिए व उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है, आपको करना यह है कि मुहावरे पहचानने हैं कौन से हैं और फिर उसके ऊपर एक वाक्य बनाना है। नारियल खाने की इच्छा ने भीखू भाई की नाक में दम कर दिया। तो अब है यहाँ पर मुहावरा नाक में दम कर दिया। तो इस वाक्य पर, इस मुहावरे पर आपको वाक्य बनाना है। नाक में दम करना का इस्तेमाल करते हुए एक नया वाक्य लिखना है। फिर है, नारियल को देखकर भीखू भाई के मुंह में पानी आ गया। तो मुहावरा क्या है, मुंह में पानी आना। इसे आप एक नए वाक्य में इस्तेमाल करेंगे और पूरा वाक्य नया लिखेंगे। जैसे रसगुल्ले को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप।
जो आपको यहाँ पर सही लगे। और अधिक अभ्यास के लिए अपनी रिमझिम की कार्य पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 146 और 147 जरूर कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव: बच्चों को पाठ में आए नए शब्द और उनके अर्थ के लिए एक शब्द जाल प्रश्न 2 की तरह बनाने के लिए कहें और उन्हें इन शब्द जाल को अपने शिक्षक के साथ साझा करने के लिए भी ज़रूर बताएं। तो ये है आपकी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।